आदाब। मेरा नाम मनार शकील है। कोरोना वायरस की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि इस मर्ज से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे के बीच फासला क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि घर पे रहिए, महफूज रहिए इतना अहम क्यों है। तो मेहरबानी करके पूरे वीडियो को देखें और इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। ऐसी कई बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। फिर कोरोना वायरस में क्या खास है? डेंगू और चिकनगुनिया भी वायरस की वजह से होते हैं। कोरोना वायरस में वो क्या बात है जिसकी वजह से हमको लॉकडाउन और आपसी फासले को कायम करना पड़ा, हमें मास्क पहनना है और एक तरह से पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में आ गई है। हर एक इंसान की ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब इसके फैलने के तरीके को समझने में ही है। हमारी तरह इस वायरस के भी रिश्तेदार हैं। आपने सार्स का नाम सुना होगा, जो 15 साल पहले चाइना से शुरू हुआ था। वो मर्ज भी एक ऐसे वायरस से ही फैला था जो कोरोना वायरस का करीबी रिश्तेदार है। उस मर्ज के दुनिया भर में करीब 8,000 मामले आए थे। कोरोना वायरस इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसकी वजह इसके फैलने का तरीका है। यही वजह है कि 3 महीने के अंदर हमने देखा कि इसके मामले 44 लाख तक पहुंच गए। चाइना, जहां की ये वायरस पहली बार मिला, वहां से पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो क्या वजह है कि ये पूरी दुनिया में फैला? पहली वजह ये है कि ये फेफड़ों पे असर करता है। इसकी वजह से ये खांसने, छींकने, यहाँ तक कि सांस से भी फैलता है। इसका मरीज़ जब खांसता या छींकता है तो इसका वायरस थूक या बलगम की बारीक बूंदों से मरीज़ के आसपास सफ़र करने लगता है। जो भी आसपास होगा, ये वायरस उस पर असर कर सकता है। ना सिर्फ ये बूंदें आसपास की चीज़ों पे ठहर जाती हैं, जिससे इसे फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब कोई सेहतमंद इंसान इन चीज़ों को छूने के बाद अपनी नाक या मुंह को छूता है तो ये वायरस उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसको इतनी तेज़ी से फैलने की पहली वजह है इसके सांस के निज़ाम पर असर करना। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसकी पहचान आसानी से मुश्किल है। इसके असर की कोई भी निशानी दिखने में 14 दिन तक लग जाते हैं। मान लीजिए ऑफिस या बाज़ार में कोई आपके करीब छींका और ये आप तक पहुंच गया, तो आपको कई दिनों तक कुछ महसूस नहीं होगा। अक्सर लोगों को 5-6 दिन में महसूस होना शुरू होता है। सर दर्द, बुखार, सूखी खांसी और ख़राब पेट जैसी कुछ निशानियां लोगों में दिखने लगती हैं, मगर ये निशानियां वायरस आने के फ़ौरन बाद नहीं दिखती। इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि ये वायरस हमारे जिस्म में है। हम अपने रोज़मर्रा के काम, ऑफिस जाना, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार जाना जारी रखते हैं और इस वायरस को दूसरी जगहों तक पहुंचा देते हैं। तो ये दो बड़े वजूहात हैं, एक इसका फेफड़ों पे असर करना और दूसरा इसके असर की निशानियां आने में वक्त लगना, जिसकी वजह से लोग लाइल्मी में इसको फैला देते हैं। तो हमने देखा कि कोरोना वायरस की ये दो सिफात हैं, फेफड़ों पे असर करना और खांसी और छींक के ज़रिए फैलना, जिसकी वजह से डॉक्टर और सरकार ने हमको ये नसीहत दी कि हम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी कायम रखें ताकि ये बारीक बूंदें हम तक ना पहुँचें। हमको ये भी बताया गया कि मास्क को पहने ताकि ना ये हम तक फैले, ना हम इसको फैलाएं। आपसी फासले को बरकरार रखने का मकसद यही है। दूसरा ये कि ये मर्ज हो जाने के बाद भी अपने असरात कुछ दिनों तक बाहर नहीं आने देता। यही वजह है कि सरकार ने ऑफिस और बाज़ार को बंद करने का हुक्म दिया। हमें एक दूसरे से मिलने से मना किया, बाहर जाने से, काम पे जाने से मना किया और बाज़ार भी सिर्फ इंतहाई ज़रूरत में जाने की इजाज़त दी। अगर लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ में नहीं आएंगे तो इस वायरस को सेहतमंद जिस्म नहीं मिलेगा जिसमें ये फैल सके और इस तरह इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है। लॉकडाउन का असली मकसद यही है। लॉकडाउन का जो फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाऊंगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कुछ नुक्ते लोगों की शक्ल में हैं। ग्रे नुक्ते सेहतमंद लोग हैं और भूरे नुक्ते कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब लॉकडाउन नहीं है तो हर कोई कहीं भी जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है। इसकी वजह से मरीज़ सेहतमंदों के नज़दीक पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि हम जान पाएँ, ये मर्ज़ पूरे शहर में फैल जाता है।
دھیرے دھیرے جیسے لوگ اس مرض کی شفا پانے لگتے ہیں وہ گلابی نقطوں سے دکھایا جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرض دھیرے دھیرے مر رہا ہے۔ تو جب لاک ڈاؤن نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ یہ مرض سارے شہر میں تیزی سے پھیلا اور سب بیمار ہو گئے۔ اب ایک ایسے شہر کو دیکھتے ہیں جس میں لاک ڈاؤن ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر یہ نقطے حرکت میں نہیں ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ نقطے ابھی بھی حرکت میں ہیں۔ یہ جو حرکت میں ہیں ان کو یہ مرض ہونے کے سب سے زیادہ امکانات ہیں اور انہی سے پھیلنے کے۔ لیکن اگر یہ شہر کی پوری تصویر دیکھی جائے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو یہ مرض دھیرے پھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حرکت میں نہ ہونے سے مرض کا پھیلنا اور اس کی رفتار پر سماج میں بہتر قابو پایا گیا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو سود کے بارے میں کچھ اندازہ ہوگا۔ جتنا زیادہ سود اتنی تیزی سے سود بڑھتا ہے۔ یہ مرض بھی ایسے ہی پھیلتا ہے۔ جیسے ہی مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے ویسے ہی ان لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے جو اس کے تعلق میں آتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ اتنا زیادہ پھیلتا ہے۔ تو جیسے پیسے کے نقصان کو کم کرنے کے لیے کم سود کی در مددگار ہوتی ہے، ویسے ہی اس مرض کو پھیلنے کو کم کرنے کے لیے مرض کی رفتار اور تعداد کی در کو کم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کو پھیلنے کی در کو کم کرنے کے طریقے بہت آسان ہیں۔ لاک ڈاؤن میں باہر نہ جائیں، اپنی کوہنی کے اندر ہی کھانسیں یا چھینکیں، ہاتھ صاف رکھیں، باہر سے اندر آتے ہی فوراً ہاتھ دھوئیں۔ ایسی چھوٹی اور آسان چیزیں اس مرض کو ختم کرنے میں بہت مدد کر سکتی ہیں۔ اگر یہ وائرس نئے صحت مند لوگوں کے پاس نہیں پہنچتا، اس کو نیا گھر نہیں ملے گا اور یہ مرض ایسے ختم ہو جائے گا جیسے لکڑی ختم ہونے پر آگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت آگے تک جاتی ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ آج کچھ سیکھے ہوں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس میں دیے گئے علم کو آگے پہنچائیں۔ علم کا پھیلنا مرض کے پھیلنے کو روکے گا۔ اگر آپ کے کوئی سوال یا مشورہ ہیں تو مہربانی کر کے ہمیں بھیجیں، ہم انہیں اگلی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ تب تک اس سیریز سے رابطہ رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ۔